वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस टॉपिक मैं सोच रहा था कि यार यूज्ड कार्स बेच के पैसा कमाना कितना सिंपल काम है ना यार। परसों मैं अपने एक अंकल से मिला जिनको उनकी यूज्ड कार सेल करनी थी एंड कल मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसको एक यूज्ड कार परचेज करनी थी। मैंने अपने अंकल की कार की डील अपने दोस्त के साथ करवा दी 2 लाख रुपए में एंड अपना एजेंट कमीशन ले लिया 5% का। मैंने तो कितने इजीली यहाँ पे अपने 10,000 रुपए बना लिए एंड जब यही एजेंट अपना एक बिजनेस ओपन करेगा तो वो बन जाएगा कार देखो का बिजनेस मॉडल। बट ऐसी बहुत सारी चीजें एंड सर्विसेज हैं जो एक सिंगल एजेंट नहीं दे सकता, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज, कार लोन सर्विस, कार रिपेयरिंग सर्विस एक्सेट्रा। एंड इवन एक एजेंट शायद ब्रांड न्यू कार भी सेल ना कर पाए एंड इसलिए जब आपको 10 अलग अलग वर्टिकल्स में काम करना होता है तो आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है एक विजन के साथ, कार देखो जैसी। एंड ऐसे ही एक विजन को लेके अमित जैन एंड अनुराग जैन ने कार देखो कंपनी स्टार्ट करी थी 2008 में। बट उनकी सबसे पहली कंपनी कार देखो तो नहीं थी। इनफैक्ट वो दोनों ने अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़ के एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करी थी जिसको सक्सेसफुल बनाने में उनको बहुत टाइम लग गया था। बट वो लगे रहे एंड नेक्स्ट 2 साल में उनके अंडर 40 वर्किंग एम्प्लॉयज हो गए एंड अब वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे। एंड जब फाइनेंशियल बैकिंग बन गई थी उसके बाद उन्होंने 2008 में एक विजन के साथ कार देखो कंपनी को स्टार्ट किया। कार देखो जब स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम पे ऑनलाइन कार डीलिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। लोग ऑफलाइन ज्यादा खरीदते थे एंड उनका ये अनफेयर एडवांटेज तो बन ही गया था कि वो मार्केट में बहुत अर्ली एंट्री ले चुके थे एंड वो वन ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन कार डीलर कंपनी भी है। कार देखो एक सिंपल विजन पे वर्क करता है जहां उनको कार से रिलेटेड हर एक चीज हर एक कस्टमर को अनेबल करना है। एंड इवन आफ्टर सम एक्विजिशंस कार देखो टुडे स्पेशलाइज्ड नॉट इन ओनली कार्स बट उन्हें गाड़ी.com, बाइक देखो जैसी कंपनीज भी बना दी हैं जो उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बना देती है। बाहर से देखने में कार देखो का रेवेन्यू मॉडल लिमिटेड बिजनेस रेवेन्यू वाला लगता है बट एक्चुअली में जब आप इसको डीप जाके समझते हो तब आपको पता चलेगा कि कार देखो के पास एक्चुअली में कितने सारे रेवेन्यू मॉडल्स हैं। रेवेन्यू मॉडल नंबर 1 विच इज देयर लार्जेस्ट शेयर जो उनके पास आता है बाय सेल ऑफ यूज्ड कार्स थ्रू डीलर्स। कार देखो पे आके एक यूजर अपनी कार को डायरेक्टली इंस्टेंट कैश लेके सेल कर सकता है। ये कार्स इन टर्न कार देखो डीलर्स को सेल करता है जो अपने सोर्सेज या कार देखो के थ्रू ही कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। एंड इससे कार देखो वो कार डीलर्स को बेच के भी पैसा बनाता है एंड जब कोई डीलर वही कार देखो पे सेल करता है वो उनसे भी लीड्स जनरेट करने के पैसे एंड कमीशन दोनों लेते हैं। बेसिकली कार देखो पे जब भी कोई यूजर यूज्ड कार परचेज करने की क्वेरी प्लेस करता है तो वो उनको उनके नियरेस्ट कार डीलर से कनेक्ट करवा देते हैं एंड उस डीलर के लिए ये क्वेरी लीड्स की तरह काम करती है एंड डीलर्स को ये लीड जनरेट करके देने के लिए पैसे कार देखो उनसे लेता है एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द डीलर कि वो कार को वो लोग आगे सेल कर पाते हैं कि नहीं। द सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर कार देखो इज एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। कार देखो ऑल्सो अर्न्स अ मेजर चंक ऑफ अमाउंट थ्रू द एड्स दैट कम अप ऑन देयर वेबसाइट एंड एप्स। अब ये एड्स बहुत डिफरेंट टाइप्स की हैं। वन सोर्स ऑफ एड्स इज द गूगल एड्स जो आप उनके वेबसाइट पे देखोगे। द सेकेंड सोर्स ऑफ एड इज स्पॉन्सर्ड पार्ट जहां स्पेसिफिक कार डीलर्स अपनी कार को दूसरों से ऊपर फीचर करवाने के लिए प्रमोट करवाते हैं। The one part here is also digital marketing, where car देखो uses its vast audience base to promote different events, car expos और any other thing. इसको हम स्पॉन्सरशिप्स भी कह सकते हैं जहां कार देखो अपने वाइड ऑडियंस बेस का यूज करके दूसरे ब्रांड्स या इवेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करता है एंड उन दूसरे इवेंट्स या कंपनीज को मदद करता है ज्यादा ट्रैक्शन गेन करने की क्योंकि उनके पास जो ऑडियंस है वो कार्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। एंड सिमिलरली वो ऐसे स्पॉन्सरशिप्स करने के लिए भी उन ब्रांड से पैसा चार्ज करते हैं। द थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर कार देखो इज इंश्योरेंस ब्रोकरेज। एज वी अर्लियर सॉ कि कार देखो कार से रिलेटेड हर एक चीज ऑफर करता है विच मीन्स कि कार देखो अपने यूजर्स को इजी कार इंश्योरेंसेस भी ऑफर करता है एंड रिसेंटली तो नॉट ओनली कार इंश्योरेंस बट वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी अपने कस्टमर्स को ऑफर करने लगे हैं। उनका इंश्योरेंस टाइप है बर्कशायर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जहां वो इंश्योरेंस ब्रोकरेज भी चार्ज करते हैं कस्टमर्स से। एंड नॉट इवन इंश्योरेंस ब्रोकरेज चार्जेस, वो कार लोन्स भी ऑफर करते हैं जिसपे वो और एडिशनल पैसा जनरेट कर सकते हैं थ्रू द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दिस लोन्स। अब ये तो थे सिर्फ 3 मेजर रेवेन्यू मॉडल्स फॉर कार देखो बट अपार्ट फ्रॉम द मेजर रेवेन्यू मॉडल्स वो और भी बहुत सारे सोर्सेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कार देखो की वेबसाइट के ऊपर आप और भी बहुत सारी एसेसरीज परचेज कर सकते हो एंड थ्रू दिस कार ई कॉमर्स स्टोर वो ये एसेसरीज भी सेल करके पैसा बनाते हैं। अब कार देखो इज ऑल्सो अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नाउ एंड इसलिए वो यूज्ड कार सर्टिफिकेशन भी ऑफर करते हैं डीलर्स को जहां कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करके आप कार को सेल करने से पहले कार देखो से अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन ले सकते हो जिससे आपके कार के सेल होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड नाउ इफ यू कैलकुलेटेड ऑल ऑफ दी सोर्सेज, ये 5 मेजर सोर्सेज एक मेजर चंक ऑफ मनी जनरेट करके देते हैं कार देखो को। एंड इवन इन रेवेन्यू सोर्सेज के ऊपर भी उनके पास रेवेन्यू के और बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं।
एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि कार देखो, गाड़ी.com, बाइक देखो, इंश्योरेंस देखो और ऐसी बहुत सारी कंपनीज की एक पेरेंट कंपनी है, जिसका मतलब कि ये सारी कंपनीज को कार देखो ओन करता है। एंड इन सारी कंपनीज का भी जो रेवेन्यू आता है वो भी कार देखो के रेवेन्यू में काउंट होता है। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए स्टिल ये सवाल रहता है कि कार देखो इतनी बड़ी और फैली हुई कंपनी हुई जिसको देख के लगता है कि ये सिर्फ 1-2 सोर्सेज से पैसा बनाते हैं, बट जहां वो एक्चुअली में 10-12 सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड इतना हाई रेवेन्यू जनरेशन करके भी वो लॉस में क्यों चल रहे हैं। इफ यू सी द रेवेन्यू ग्राफ्स ऑफ कार देखो, उनने फाइनेंशियल ईयर 2021 में अराउंड 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है एंड 2020 में अराउंड 720 करोड़ का, बट स्टिल दोनों ही ईयर्स में वो लॉस में रहे हैं। 2020 में 327 करोड़ का लॉस एंड 2021 में 343 करोड़ का लॉस। बट सवाल तो ये है कि कार देखो एक डिकेड पुरानी कंपनी है एंड इतने टाइम से बिजनेस में है, तब भी वो लॉस इनकर क्यों कर रहे हैं। इन लॉसेस को एनालाइज करने के लिए लेट्स लुक एट दिस एक्सपेंस चार्ट, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कार देखो के एक्सपेंसेस कितने हैं एंड क्यों हैं, एंड ये भी कि वो ये लॉसेस इनकर क्यों कर रहे हैं। The major chunk of their expense is on employees. Then car देखो also purchases cars. So the second biggest is the car purchase cost. Then car देखो के कुछ ऑफलाइन यूनिट्स भी हैं जिन पे इक्वली अच्छा खासा खर्चा होता है। Then कार देखो मार्केटिंग एंड टीवी एडवर्टीजमेंट्स भी करता है अवेयरनेस के लिए, जो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। एंड सो स्टार्टअप्स जनरली लॉस में रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज हायरिंग एंड बहुत सारे ऐसे बिजनेस एक्सपेंस होते हैं लाइक मार्केटिंग, जो इनिशियली एक कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं एंड वो उतना रेवेन्यू ये वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हैं, जिससे उनके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। एंड आज जो भी स्टार्टअप्स के नाम आप जानते हो, वेयर इवन दो दे माइट बी लॉस मेकिंग, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनके पास एक कैटेगरी की बहुत ज्यादा लॉयल ऑडियंस है। लाइक फॉर एग्जांपल कार देखो, जहां पे बहुत सारे डीपली इंटरेस्टेड कार एंथुसियास्टिक लोग कार देखो पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड सो मोस्टली स्टार्टअप्स का एक एक्सपेंशन प्लान तो यही रहता है कि वो उन ऑडियंस को यूज करके अपने बिजनेस रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ा सकें। जस्ट लाइक कार देखो की रेवेन्यू स्ट्रीम इनिशियली तो सिर्फ 2-3 जगह पे ही थी, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने उस रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सपैंड किया है एंड अपने बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया है, जिससे भले उनके एक्सपेंसेस तो बढ़े हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बढ़े हैं एंड उनका ऑल ओवर टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। एंड सो इवन दो स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग हो सकते हैं, बट उनका विजन एंड जो ऑडियंस बेस है अगर वो स्ट्रांग है तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन में लॉसेस से ऊपर उठ के प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। And to conclude that even though Car Deco is a loss-making company, they are a big leader when it comes to automotive sector businesses. उनके पास बहुत वास्ट ऑटोमोटिव ऑडियंस बेस है जो कार देखो को सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी नहीं बल्कि एक बड़ा ब्रांड बनाता है। एंड सो आफ्टर ऑल दिस सक्सेस, अभी रिसेंटली कार देखो के को फाउंडर अमित जैन भी शार्क टैंक में आ रहे हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। शार्क टैंक सीजन 2 में अश्विनी ग्रोवर को रिप्लेस करके अमित जैन ने ज्वाइन किया है एज द वेरी न्यू शार्क। अमित जैन ही कार देखो कंपनी के फाउंडर हैं, जहां उनकी कंपनी की करंट वैल्यूएशन $1.2 बिलियन है एंड अमित की खुद की पर्सनल वेल्थ ही नियरली 2900 करोड़ की है करंटली। अमित की एज सच कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री तो मेरे को इतनी ज्यादा मिली नहीं, बट शार्क टैंक में श्योरली उन्हें बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। एंड सो इस सीजन में अश्नीर को सब मिस तो करेंगे ही, लेकिन लेट्स सी व्हाट अमित हैज टू ब्रिंग ऑन टू द टेबल। एंड सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द कार देखो बिजनेस केस स्टडी। आई होप कि आपको आज ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी एंड इस वीडियो को देख के आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा या कुछ नई चीज सीखने को मिली है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपने इंटेलेक्चुअल दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू एग्जैक्टली वेटिंग फॉर। हर वीक में हम 2 वीडियोस निकालते हैं एंड यू एब्सोल्युटली कैन नॉट मिस एनी ऑफ दिस वीडियोस। सो क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। उसके बगल में बेल आइकन भी है नोटिफिकेशन लेने के लिए, उसको भी अभी प्रेस करो। एंड सो अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में इसी वीक में जो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।